हेलो फ्रेंड्स, आज अपने डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एक्सिस डेविएशन। ईसीजी में एक्सिस डेविएशन कैलकुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन इसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बना रखा है और उसका बहुत हवा बना रखा है कि भाई एक्सिस डेविएशन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, क्या पता नहीं क्या क्या डिग्री बना रखा है। एकदम मैं सिंपल सा बताऊँगा और आपको ये समझ में आ जाएगा वीडियोज़, है ना। तो मेरा नाम डॉक्टर गौरव जोशी है। मैं इसी तरह के वीडियोज़ बनाता हूँ, क्लिनिकल ओरिएंटेड और ईसीजी, एनेस्थीसिया से रिलेटेड, ड्रग्स, वेंटिलेटर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी एनेस्थीसिया टीचिंग्स। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ फॉलो मी, है ना। तो अपने चलते हैं। ये सिंपल अपने हार्ट का स्ट्रक्चर देख ले। ये हार्ट है ना, हार्ट के, हाँ एक बात मैं बताना चाहूँगा, हार्ट अपना जो है ना उसमें करंट ट्रेवल्स डाउनवर्ड्स एंड लेफ्टवर्ड। ये आपको समझ में आती है बात। जो हार्ट है, ये हार्ट की डायरेक्शन जो अपने लेफ़्ट साइड में है ना, ये इस तरह से रहती है हार्ट का डायरेक्शन। इस बात को अवश्य याद रख लो, समझने वाली चीज़ है ना। ये लेफ्ट साइड में रहता है हार्ट का ट्रेवल्स, है ना। हार्ट लेफ्ट साइड में होता है और करंट ऐसे नोड से स्टार्ट होगी, ठीक है, एवी नोड ये है ना, और ये लेफ्ट साइड में ट्रेवल करता है हार्ट। इस चीज़ को आप याद रख लो बस। ये डायरेक्शन इसकी नॉर्मल एक्सिस रहती है हार्ट की, है ना, डाउनवर्ड ये। तो अब अपने इसमें सीधा एक्सिस डेविएशन पर बात करते हैं। हार्ट ये नीचे इसकी लीड्स हैं, आपको भी समझने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पार्ट है, बस ऐसे ड्रॉ करते हैं। लीड 1 ये है, लीड 3 ये, सेकंड ये है, लीड 3 ये है और लीड AVF ये है। इस चीज़ को आप ये एक बार देख लो। इस पिक्चर पर मत जाना, पर एक मैंने एक आपको इमेज बताने के लिए कि हार्ट डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड ट्रेवल करता है करंट, तो इसके लिए लीड फर्स्ट, सेकंड और EVF इसमें होती है ना। तो अपने इसी तरह अब अपने आगे चलते हैं कि इसको एक्सिस डेविएशन कैसे बोलेंगे ना। तो नॉर्मल एक्सिस किसको बोलेंगे? तो नॉर्मल एक्सिस, चेक द टॉलेस्ट QRS वेव इन लिम्ब लीड्स। एक तो आपको पता है दो तरह की लीड होती है, चेस्ट लीड होती है ना, और एक होती है लिम्ब लीड्स। चेस्ट लीड्स तो हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है, इनका एक्सिस डेविएशन में कोई रोल नहीं होता ना, V1 to V6, ठीक है। लिम्ब लीड्स AVF, AVL और AVR ये होती है ना इनका, और एक लीड 1 2 3, ठीक है, ये इनका रोल होता है। तो अगर अपने देखते हैं कि टॉलेस्ट QRS कॉम्प्लेक्स किसी में एक में, या तो सेकंड में, फर्स्ट में या AVF में हो, इन तीनों में से किसी में अगर टॉलेस्ट आ रही है तो उसको अपना बोलेंगे नॉर्मल एक्सिस डेविएशन। और दूसरे जैसे जो जो रिमेनिंग जो लीड रह गई, लीड कौन सी रह गई आपकी? लीड 3 AVL, इनमें अगर वो रह रही है, या AVR। देखो AVR को तो आप भूल ही जाओ। AVR के इस डायग्राम में देखो, ये तो एकदम ही अपोजिट डायरेक्शन है, डाउनवर्ड और लेफ्ट साइड में ट्रेवल अपोजिट है AVR। तो AVR हमेशा ही नेगेटिव होता है, इट ऑलवेज नेगेटिव। अगर किसी भी ECG में आपको AVR पॉजिटिव दिख रही है तो या तो ECG गलत है, या उस पेशेंट में एकदम ग्रॉसली स्ट्रक्चरल कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ है, या स्केलेटल अब्नॉर्मलिटी है ना, तो AVR नेगेटिव ही रहती है। तो आप AVR को तो भले भूल ही जाओ। तो अपने इस चीज़ को देखते हैं कि लीड फर्स्ट, सेकंड और AVF, इन तीनों में से या तो कोई तीनों बड़ी है, या इन तीनों में से कोई भी पॉजिटिव और बड़ी हो, रिमेनिंग इनसे थर्ड और AVL से, तो वो नॉर्मल एक्सिस हो जाएगी। आ गई बात समझ में? एक सिंपल सी चीज़ है, आपको केवल एक बार ये लीड्स, आपको लिम्ब लीड्स देखनी है। लिम्ब लीड्स के बाद में आपको लीड कौन से सबसे टॉलेस्ट QRS किस में है, QRS किस में सबसे बड़ी है, इन तीनों में से अगर लीड फर्स्ट, सेकंड, AVF में से कोई बड़ी है, इन तीनों में से कोई एक बड़ी है, तो आपका वो होगी नॉर्मल एक्सिस डेविएशन। इसका रीज़न मैंने बता दिया, ये नॉर्मल एक्सिस, क्योंकि हार्ट इसी तरह जाएगा तो वो उसके हार्ट की नॉर्मल एक्सिस है। और अब मैं वापस इस चीज़ को वापस मैं रिपीट करूँगा, तो ये नॉर्मल एक्सिस हो गई, ठीक है। अब अपने बात करेंगे कि राइट एक्सिस डेविएशन किसको बोलें। तो राइट एक्सिस क्या होगा? तो ये तो नॉर्मल एक्सिस ये हो गई, जब हार्ट का एक्सिस इधर हो जाएगा, मतलब थोड़ा हार्ट की वेव्स इधर जाने लग जाएगी, डाउनवर्ड और इस तरफ जाने लग जाएगी ना, ये AVL नेगेटिव है, थर्ड की तरफ जाने लग जाएगी। तब आप हमने देखेंगे कि QRS कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव किस में है। QRS कॉम्प्लेक्स अगर टॉलेस्ट और पॉजिटिव, लीड 3 इज द टॉलेस्ट पॉजिटिव QRS कॉम्प्लेक्स एंड AVL शोज नेगेटिव QRS, ठीक है। आई बात समझ में? मतलब इसके अंदर लीड 3 जो है वो सबसे टॉलेस्ट है, इन मतलब लीड फर्स्ट, सेकंड, AF छोटी हैं और ये सबसे बड़ी लीड 3 है, ठीक है। और AVL इसमें नेगेटिव है, क्योंकि AVL 3 के अपोजिट ही होगा। इस डायग्राम पीछे मैंने बताया था कि थर्ड और AVL अपोजिट जा रहे हैं ना, तो ये नेगेटिव शोज नेगेटिव, लीड 3 सबसे टॉलेस्ट है, तो वो राइट एक्सिस डेविएशन हो जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट एक्सिस डेविएशन किसको बोलेंगे? जब AVL, जो AVL लीड है वो शोज पॉजिटिव टॉलेस्ट QRS, पॉजिटिव टॉलेस्ट QRS, सबसे बड़ा जो QRS कॉम्प्लेक्स AVL में आ रहा है,
और लीड 3 शोज नेगेटिव। बाकी जो लीड फर्स्ट सेकंड AVF है वो तो छोटा है या नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं, अगर छोटा भी आ रहा है या नेगेटिव भी है, लेकिन AVL सबसे बड़ा है इन कंपैरिजन जो रिमेनिंग 5 है, तो वो अपने लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होगी। आई बात समझ में। एक बार और शॉर्ट में वापस इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ मैं। सबसे आपको क्या देखना, मैं एक वापस फ्लो चार्ट में बना देता हूँ। टॉलेस्ट पॉजिटिव QRS कॉम्प्लेक्स, आपको टॉलेस्ट पॉजिटिव QRS कॉम्प्लेक्स देखना है, ठीक है। इसमें आपके जो जिसमें टॉलेस्ट होगा उसी से आपको पता लग जाएगा ये राइट एक्सिस डेविएशन है या लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है। टॉलेस्ट पॉजिटिव QRS कॉम्प्लेक्स चेक करना है। नॉर्मली टॉलेस्ट पॉजिटिव लीड 1 में आ रहा है, लीड सेकंड में आ रहा है या AVF, इनमें अगर आ रहा है तो वो नॉर्मल एक्सिस डेविएशन है, ठीक है। राइट एक्सिस डेविएशन किसको बोलेंगे, जिसमें लीड 3 टॉलेस्ट है ना पॉजिटिव QRS आ रहा है तो वो, ठीक है, और नेगेटिव AVL, उसमें नेगेटिव AVL होगा QRS में ना, ये उसको बोलेंगे अपने राइट एक्सिस डेविएशन। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन किसको बोलेंगे, जब आपका AVL टॉलेस्ट है और पॉजिटिव है और लीड 3 नेगेटिव है। आपको कोई दो लीड आपस में कंपेयर आपको करनी नहीं है, आपको सिंपल सा आप इन लीड्स को देखना है और इन तरीकों से आपको ये कैलकुलेट करना है। राइट एक्सिस डेविएशन कब होगा, जब लीड 3 सबसे टॉलेस्ट पॉजिटिव QRS कॉम्प्लेक्स होगा, रिमेनिंग जो ये लीड फर्स्ट सेकंड AF ये छोटी होगी, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं छोटी होगी। अगर ये सबसे बड़ी है और AVL नेगेटिव है तो राइट एक्सिस डेविएशन है। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन कब बोलेंगे अब उसको, जब AVL सबसे बड़ा है, AVL टॉलेस्ट है और पॉजिटिव है। आ गई बात समझ में। तो इससे आप बता सकते हो कि लेफ्ट एक्सिस है राइट एक्सिस है। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बता देता हूँ कि अब मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, जो राइट एक्सिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, क्लिनिकल इम्प्लीकेशन इनके क्या है, इसका क्लिनिकल इम्प्लीकेशन है राइट वेंट्रिकुलर हाइपोट्रोफी और एक लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक। ये मोस्ट कॉमन आपके MCQ है। और इसमें क्या होगा, लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक उस पेशेंट में या अपने को लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपोट्रोफी दिखेगी लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में। ये ओल्ड एज में आपके फिनोमिना मिलता है, ओल्ड एज जो पेशेंट होते हैं उसमें लेफ्ट एक्सिस डेविएशन आपके काफ़ी मिलता है ना, या हाइपरटेंसिव पेशेंट हो, इनमें पल्मोनरी राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी तो आपको राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, जो पल्मोनरी स्टेनोसिस, इस तरह के सिम्टम्स मिलेंगे ना। तो ये इसका क्लिनिकल इम्प्लीकेशन है, राइट एक्सिस डेविएशन और लेफ्ट एक्सिस डेविएशन के ये क्लिनिकल इम्प्लीकेशन बताए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट रख लो और 50-60 ECG आप देखो, आपको एकदम क्लियरिटी आ जाएगी और फिर आप कभी नहीं भूलोगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो और एक्सिस डेविएशन में अब से आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।